हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम पिछले कई दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं कर रहे थे, तो कुछ कारण वजह से आप लोग को वीडियो नहीं मिल रहा था। तो आज से फिर रेगुलर रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। तो आज से रेगुलर वीडियो पोस्ट होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आपका ये सेकंड चैप्टर चल रहा है, बिलियन चैप्टर चल रहा है, और ये एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है, ठीक है। और हम पिछले वीडियो लेक्चर में मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन तक पढ़ लिए थे। ये पार्ट 6 तक आपका कंप्लीट है। आज का क्लास जो होगा पार्ट 7 होगा। तो 7 टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं सांद्रता को ज्ञात करने की विधि। तो आज टॉपिक नंबर 8 होगा प्रति मिलियन भाग, पार्ट्स पर मिलियन, या इसी को बोलते हैं प्रति 10 लाखवां हिस्सा, ठीक है। तो प्रति मिलियन भाग क्या होता है? प्रति मिलियन भाग को संक्षेप में पीपीएम कहा जाता है, ठीक। तो प्रति मिलियन भाग क्या होता है? मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन बराबर होता है 10 पर पावर 6। 10 पर पावर 6 बराबर 1 मिलियन होता है, और 10 पर 6 कितने का मतलब होता है? 10 लाख। 10 लाख बराबर कितना मिलियन? 1 मिलियन, ठीक। तो प्रति मिलियन भाग क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। कहता किसी बिलियन के प्रति 1 मिलियन भाग, 1 मिलियन भाग कहने का मतलब क्या? तभी भी 1 मिलियन बोलेंगे तो 10 पर पावर 6 बोलना होगा। इसी 10 पर 6 को बोलते हैं 10 लाख। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, क्लियर है। इस मात्रा में किसी बिलियन के प्रति 1 मिलियन भाग 10 पर पावर 6 ग्राम मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा माने क्या? विलय के भार को प्रति मिलियन भाग कहते हैं। 10 पर पावर 6 10 लाख मात्रा में उपस्थित जो विलय की मात्रा होगा उसी को क्या कहते हैं? प्रति मिलियन भाग कहते हैं। इसे संक्षेप में पीपीएम कहा जाता है, इसको हम पहले बता दिए। और पीपीएम का फुल मीनिंग होता है पार्ट्स पर मिलियन, क्लियर है। और पीपीएम को W/W या V/V के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब W क्या होता है? W फॉर वेट, वेट द्रव्यमान या भार, इसको भार बाय भार के रूप में लिख सकते हैं, या वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ना, इसको आयतन बाय आयतन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसको? पार्ट्स पर मिलियन को, क्लियर है। अब ये पीपीएम को ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है विलय का द्रव्यमान ग्राम में, विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 10⁻⁶। विलय का द्रव्यमान ग्राम में बाय विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 10⁻⁶। अब देखिए भार आपका ग्राम में रहेगा तो ग्राम वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर भार किलोग्राम में देगा तो आपको ये ग्राम की जगह क्या रखना है? किलोग्राम रखना है, क्लियर है। अब देखिए पीपीएम को ज्ञात करने के लिए दूसरा फॉर्मूला है विलयन का आयतन मिलीलीटर में बाय विलय का आयतन मिलीलीटर में बाय विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए? मिलीलीटर में इंटू 10⁻⁶, ठीक है। अगर मिलीलीटर में देगा, अगर क्वेश्चन में मिलीलीटर का वैल्यू रहेगा तो मिलीलीटर का फॉर्मूला लगाना है। अगर वैल्यू लीटर में आ जाए तो यहाँ पर क्या रखना? मिलीलीटर की जगह लीटर कर देना है, और कहीं कुछ चेंज नहीं करना है, क्लियर है। चलिए इस पर देखते हैं नॉमेरिकल क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहता है क्वेश्चन 2 × 10⁻⁶ लीटर विलयन में मौजूद विलय की आयतन। इसमें विलय की आयतन मौजूद है, प्रेजेंटेशन है, कितना लीटर? 4 लीटर है। तो उस विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में कह रहा है सांद्रता निकालने के लिए। इसमें क्या दे रखा है? इसमें आयतन दे रखा है, आयतन दिया है, ना कि भार दिया है। भार वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना? आयतन वाला, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व किस प्रकार करते हैं। क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया रहता है सबसे पहले उसको नोट करें, और एक बार ना समझ में आए तो एक बार नहीं, 2 बार पढ़िए, 2 बार नहीं 3 बार पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़िए। 3-4 बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है निकालने के लिए। अगर इतना चीज कर लेते हैं तो क्वेश्चन आप लोगों से आसानी पूर्वक बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है।
देखिए क्वेश्चन को हम अब गिवन लिखते हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले पढ़ रहे हैं 2 × 10⁻6 लीटर बिलियन। यहाँ तक पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि इसमें बिलियन का आयतन दिया हुआ है। तो बिलियन का आयतन 2 × 10⁻6 लीटर। चलिए पता चल गया बिलियन का आयतन कितना है, 2 × 10⁻6 लीटर है। अब इस बिलियन में मौजूद क्या है, विलय की आयतन है। ये विलय देख रहे हैं ना, विलय की आयतन कितना है, विलय की आयतन 4 लीटर। देख लीजिए विलय की आयतन 4 लीटर। अब देखते हैं इसका यूनिट ना, यूनिट मतलब होता है मात्रक। देखिए ये भी लीटर में है और ये भी लीटर में, यूनिट दोनों का सेम है, लीटर लीटर है ना। ऊपर का मिलीलीटर, नीचे भी मिलीलीटर ना, यूनिट सेम होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे यूनिट सेम है तो आपको निकालना क्या है, पीपीएम। तो लिखिए पीपीएम इक्वल टू व्हाट, सूत्र से चलिए, सूत्र आप जानते हैं, पीपीएम बराबर विलय का आयतन इसमें है लीटर में बाय बिलियन का आयतन लीटर में इंटू 10⁻6। अब देखिए विलय का आयतन कितना लीटर है, विलय का आयतन 4 लीटर है। तो लिखिए 4 लीटर। क्या लिखा हुआ है, विलियन का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। विलियन का आयतन दे दिया लीटर में कितना, 2 × 10⁻6 लीटर इंटू 10⁻6। सबसे पहले देखिए लीटर लीटर खत्म हो गया, ठीक। अब देखिए 10⁻6 ये भी खत्म हो गया, 2 दूना 4, तो से कट गया ये। तो पीपीएम बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। आपका पीपीएम का वैल्यू कितना हुआ, 2। यही आपका आंसर हो गया। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। तो आज की सेशन यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।